नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो टॉपिक है संधि है, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आपको हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण के समस्त टॉपिक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि में सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, संधि शब्द लिखने में सबसे बड़ी भ्रांति होती है कि संधि शब्द को इस प्रकार लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, संधि दोनों प्रकार से ही लिखा जाता है और दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। संधि में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता होता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो याद रखिएगा, संधि शब्द का विलोम विग्रह या फिर विच्छेद होता है। और यदि आपको दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आपको विग्रह को प्राथमिकता देनी है। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा की। किसे कहते हैं संधि? तो याद रखिएगा, दो वर्णों के योग या मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि को। तो स्वर संधि दोस्तों पांच प्रकार की होती हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि और चौथी है यण संधि। पांचवी संधि है अयादि संधि। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि में आपको कैसे पहचानना है? तो याद रखिएगा, दीर्घ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। अर्थात जिस शब्द में बड़ी मात्रा होती है, जैसे आ, ई, ऊ की होती है, उस शब्द में दीर्घ संधि होती है। आपको पहचानना है, जैसे विद्यालय शब्द है, इसमें दूसरा अक्षर है धा धनुष। धा धनुष में बड़ी मात्रा अर्थात बड़े आ की मात्रा लगी है, तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्यालय का संधि विच्छेद बनेगा विद्या धन आयलय। इसी प्रकार महात्मा शब्द की बात करें तो सेकंड अक्षर पर हा हिरन है और है हिरन में बड़ी आ की मात्रा लगी है, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस आत्मा। आगे देखते हैं महेंद्र। महेंद्र में हा हिरन पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद मही प्लस इंद्र होगा। इसी प्रकार अगला शब्द है बधु उत्सव। बधु उत्सव में धा धनुष में जो मात्रा है वो बड़ी ऊ की है, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों बधु प्लस उत्सव। अगला प्रकार है गुण संधि। गुण संधि की पहचान है दोस्तों, यदि आपको शब्द के ऊपर सिंगल मात्रा दिखे या फिर अंतिम अक्षर पर रे ऋषि की मात्रा लगी हो, तो उन शब्दों में गुण संधि होती है। जैसे बात करें गणेश की, गणेश में सेकंड अक्षर पर एक मात्रा है, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। गणेश का संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों गण प्लस ईस। बात करें रमेश की, रमेश में भी सेकंड अक्षर म मछली पर एक ही मात्रा लगी है, इसलिए इसमें भी गुण संधि हो जाएगी और इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो होगा दोस्तों रमा प्लस ईस। अगला शब्द है महोत्सव। महोत्सव शब्द में भी सेकंड अक्षर पर एक ही मात्रा है, देखिए, तो इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा महा प्लस उत्सव। अगला शब्द है महर्षि। इसमें देखिए तीसरे अक्षर पर रे ऋषि की मात्रा लगी है, तो याद रखना है आपको, इसमें भी गुण संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा महा प्लस ऋषि। इसी प्रकार अगला शब्द है कण्व ऋषि। इसमें भी रे की मात्रा लगी है, इसलिए आपको याद रखना है इसमें भी गुण संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा कण्व प्लस ऋषि। अगली संधि का प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको याद रखना है
शब्द के ऊपर डबल मात्रा देखने को मिलेगी दोस्तों। जैसे एक एक में डबल मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसमें वृद्धि संधि होगी। इसी प्रकार अगला शब्द है सदैव। सदैव में सेकंड अक्षर पर डबल मात्रा है, इसलिए वृद्धि संधि होगी। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों वो होगा सदा प्लस एव। अगला शब्द है तथैव। तथैव में सेकंड अक्षर पर डबल मात्रा है, इसलिए इसमें भी वृद्धि संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों तथा प्लस एव। अगला प्रकार है यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान है दोस्तों, यड़ संधि में से आपको ये से याद रखना है, तीन अक्षर लेने हैं, ये, वे और रे। इन तीन वर्णों के सामने यदि आधा वर्ण आ जाए, केवल से और से को छोड़कर, तो उन सभी शब्दों में यड़ संधि होगी। याद रखिएगा दोस्तों। जैसे बात करें इत्यादि शब्द की, इत्यादि शब्द में ये के आगे आधा तय है, इसलिए इसमें यड़ संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा इति प्लस आदि। अगला शब्द है स्वागत। तो स्वागत में याद रखिए दोस्तों, वावन वाला के आगे आधा से है, इसलिए इसमें भी यड़ संधि होगी। संधि विच्छेद बनेगा सु प्लस आगत। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द में या यति के आगे आधा तय है, इसलिए इसमें भी यड़ संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा प्रति प्लस एक। अगला शब्द है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में आपको याद रखना है त्रिशूल है, यह आधा तय और रे से मिलके बना होता है दोस्तों, इसलिए इसमें भी यड़ संधि हो जाएगी। अगला संधि का प्रकार है अयादि संधि। अयादि शब्द में चार शब्द होते हैं, इनसे आपको अयादि संधि की पहचान करनी होती है। पहला शब्द है अय, दूसरा है आय, तीसरा है अव और चौथा है आग। तो देखते हैं अय से, यदि किसी शब्द में अय का लोप होता है तो उस शब्द में अयादि संधि होती है। जैसे नयन, नयन में अय शब्द आ रहा है दोस्तों, इसका लोप है, इसलिए इसमें अयादि संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा ने प्लस अन। अगला है अय। अय का उदाहरण है दोस्तों नायक। नायक शब्द में आय शब्द छुपा हुआ है, इसलिए इसमें भी अयादि संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा ने प्लस अक। अगला है गायन। गायन में भी आय शब्द छुपा हुआ है और इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा गे प्लस अन। इसी प्रकार अगला है अब। अब का जो उदाहरण है वो है पवन। पवन शब्द में अब शब्द छुपा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसमें भी अयादि संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा ओ प्लस अन। इसी प्रकार भवन शब्द का भी भू प्लस अन बनेगा, इसमें भी अयादि संधि होगी। अगला है आव। आव के उदाहरण है पावक और पावक शब्द में याद रखिए दोस्तों, पावक शब्द में आव नामक शब्द छुपा हुआ है, इसलिए इसमें अयादि संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा पौ प्लस अक। इसी प्रकार अगला शब्द है धावक। धावक में भी आव शब्द की विक्षोभ है। इसी प्रकार अगला शब्द है धावक। धावक शब्द में भी आव शब्द छुपा है दोस्तों, इसलिए इसमें भी अयादि संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा धौ प्लस अक। अब बात करें दोस्तों व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की पहचान इसी शब्द में छुपी है दोस्तों। व्यंजन संधि में सबसे पहले आधा वे आ रहा है। आधा वे से आपको याद रखना है, यदि किसी शब्द में आधा या डेढ़ वर्ण आता है, केवल ये वे रे के आगे वाले शब्द को छोड़ करके, क्योंकि ये वे रे ले के आगे यदि आधा वर्ण आता है तो उसमें यड़ संधि हो जाती है दोस्तों। इन वर्णों के अलावा यदि आपको और वर्ण आधे या डेढ़ देखने को मिलते हैं तो उसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें दोस्तों हम
उल्लास शब्द की। उल्लास में आधा लय और फिर पूरा लय है अर्थात 1.5 अक्षर है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस लास, याद रखिएगा। अगला शब्द है सज्जन। इसमें 1.5 शब्द अर्थात आधा जय और पूरा जय आ रहा है, इसलिए इसमें भी व्यंजन संधि होगी। अगला शब्द है जगन्नाथ। जगन्नाथ में भी डबल नन्ना आ रहा है दोस्तों, तो इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। अगला शब्द है वागदान। वागदान में आधा ग आ रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें भी व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बाग प्लस दान बनेगा। अगला शब्द है दिग्गज। दिग्गज में आधा ग और पूरा ग अर्थात 1.5 वर्ड आ रहा है, इसलिए इसमें भी व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा दिक प्लस गज। व्यंजन संधि का अगला नियम है, व्यंजन संधि में देखिए दोस्तों अंग की मात्रा लगी हुई है, तो अंग की बिंदी से आपको याद रखना है जिन शब्दों के ऊपर अंग की मात्रा लगी है वे सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे संतोष, संतोष में अंग की मात्रा लगी है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद सम प्लस तोष बनेगा। अगला शब्द है संगम। संगम में भी अंग की मात्रा है दोस्तों, तो इसलिए इसमें भी व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा सम प्लस गम। अगला शब्द है अहिंकार। अहिंकार में भी अंग की मात्रा है, इसलिए दोस्तों इसमें भी व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा अहिम प्लस कार। अगला शब्द है संस्कृति। संस्कृति में भी अंग की मात्रा है, इसलिए इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि ही होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा शम प्लस कृति। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। अब बात करते हैं दोस्तों हम विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में भी इसी शब्द में इस संधि के नियम छुपे हैं, आपको देखने की आवश्यकता है। जैसे विसर्ग, विसर्ग से आपको याद रखना है ये जो चिन्ह है विसर्ग के होते हैं। यदि किसी शब्द में विसर्ग चिन्ह आते हैं तो वे सभी विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे मन है प्लस बल, इसमें विसर्ग संधि होगी क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार अगला है यशय प्लस ज्ञान। यशय में विसर्ग है, इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि होगी। तप है प्लस वन, तपोवन बनेगा। नम है प्लस ते, नमस्ते, इसमें भी विसर्ग होगी। और अगला उदाहरण है यशय प्लस गान। यशय में भी विसर्ग है, इसलिए यशोगान में भी विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में अगला नियम से याद रख सकते हैं। इसमें विसर्ग लिखने में दूसरा शब्द आ रहा है से, तो से आपको याद रखना है यदि तीनों से आधे आ जाते हैं किसी शब्द में तो उस शब्द में विसर्ग संधि होती है। जैसे आविष्कार, आविष्कार में आधा से आ रहा है, इसका संधि विच्छेद बनेगा दोस्तों आवि प्लस कार। अगला शब्द है चतुष्पद। चतुष्पद में आधा से है, इसलिए विसर्ग संधि होगी। संधि विच्छेद बनेगा चतु प्लस पथ। अगला शब्द है नमस्ते। इस शब्द में भी आधा से है, इसलिए दोस्तों विसर्ग संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा नमः प्लस ते। अगला शब्द है मनस्ताप। मनस्ताप में भी आधा से है, इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि होगी। संधि विच्छेद होगा इसका मनः प्लस ताप। और अगला शब्द है पुनश्चय। पुनश्चय शब्द में आधा से आ रहा है, इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद पुनः प्लस चय बनेगा। इसी प्रकार अगला शब्द है दुस्साहस। तो दुस्साहस में भी आधा अर्थात 1.5 शब्द आ रहा है, तो भी इसमें विसर्ग संधि होगी और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दु प्लस साहस, याद रखिएगा। अगला नियम देखते हैं रे। आपको याद रखना है विसर्ग लिखने में ऊपर रे उड़ रहा है,
इसलिए जिन शब्दों में ऊपर रे की मात्रा लगी होती है वे सभी शब्द विसर्ग संधि के होते हैं। जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद में ऊपर रे है इसलिए विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा आयु प्लस वेद। अगला शब्द है धनुर्धारी। देखिए दोस्तों यहाँ रे उड़ा हुआ है इसलिए इस शब्द में भी विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद बनेगा धनु प्लस धारी। अगला शब्द है चतुर्दशी। चतुर्दशी में भी दोस्तों देखो ऊपर रे उड़ा है इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद चतु प्लस दिशी होगा। अगला है आशीर्वचन। आशीर्वचन में भी देखिए दोस्तों रे उड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद होगा आशी प्लस वचन। अगला शब्द है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय शब्द में भी रे उड़ा हुआ है दोस्तों इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि होगी और इसका संधि विच्छेद बनेगा ज्योति प्लस मय। इसी के साथ हमारी संधि कंप्लीट होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। संधि टॉपिक से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।